आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर संख्या 28 जिसका नाम है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, इस चैप्टर से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर अपनी चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, बजट का क्या अभिप्राय है या बजट से आप क्या समझते हैं? आप लिखेंगे, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द बॉजटी से हुआ है, जिसका अर्थ चमड़े का थैला या बटुआ होता है। बजट एक विस्तृत विवरण है जिसमें सरकार के एक वित्तीय वर्ष के आय और व्यय का ब्यौरा होता है। दूसरा प्रश्न है, बजट का उद्देश्य क्या है? आपका उत्तर होगा, बजट का उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1, देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। 2, क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति को दूर करना। नंबर 3, आय एवं संपत्ति के पुनः वितरण में समानता लाना। नंबर 4, आर्थिक स्थिरता स्थापित करना। नंबर 5, रोजगार का सृजन करना। नंबर 6, सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंधन करना। और नंबर 7, देश का सर्वांगीण विकास करना। तीसरा प्रश्न है, बजट प्राप्तियां क्या है? आपका उत्तर होगा, सरकार के एक वित्तीय वर्ष में सभी साधनों से प्राप्त होने वाले अनुमानित मौद्रिक आय को बजट प्राप्तियां कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। चौथा प्रश्न है, राजस्व प्राप्तियां क्या है, इसके घटक कौन कौन हैं? राजस्व प्राप्तियां क्या है, इसके घटक कौन कौन हैं? आपका उत्तर होगा, राजस्व प्राप्तियां उन प्राप्तियों को कहते हैं जिसमें सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती तथा सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं आता है, राजस्व प्राप्तियां कहलाता है। इसके घटक हैं आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, बिक्री या व्यापार कर, सेवा कर, फीस, लाइसेंस या परमिट, जब्त संपत्ति, दंड एवं जुर्माना, सार्वजनिक उपक्रमों से आए उपहार एवं अनुदान। अगला प्रश्न है, कर क्या है, इसकी क्या विशेषता है? उत्तर होगा, कर वे प्राप्तियां हैं जो सरकार किसी व्यक्ति पर कर या शुल्क लगाकर अर्जित करती है। इसकी प्रमुख विशेषता है, यह एक अनिवार्य भुगतान है। इससे प्राप्त आय का उपयोग सरकार सामान्य हितों के लिए करती है। सरकार इसके बदले करदाता को कोई लाभ नहीं देता है। कर वस्तुओं तथा संपत्ति पर लगाया जाता है। इसमें करदाता को त्याग करना पड़ता है। छठा प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर क्या है? उत्तर होगा, प्रत्यक्ष कर वह कर है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसका भुगतान वही व्यक्ति करता है। अर्थात जब कराघात तथा करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो उसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं, जैसे निगम कर, संपत्ति कर, व्यय कर, संपदा शुल्क इत्यादि। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष या परोक्ष कर क्या है? उत्तर होगा, प्रश्न है, अप्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर क्या है? उत्तर होगा, अप्रत्यक्ष कर उस कर को कहते हैं जिसमें जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है उस कर का भुगतान उस व्यक्ति के द्वारा न करके किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। अर्थात जब कराघात किसी अन्य व्यक्ति पर और करापात किसी अन्य व्यक्ति पर पड़े तो उसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, जैसे उत्पादन शुल्क,
सीमा शुल्क, अबकारी कर, बिक्री कर। 8वां प्रश्न है अनुपातिक कर क्या है? अनुपातिक कर क्या है? उत्तर होगा अनुपातिक कर वह कर है जिसमें सभी आय स्तर पर एक ही अनुपात से कर लगाया जाता है। दूसरा प्रश्न है प्रगतिशील कर क्या है? 9वां नंबर प्रश्न है प्रगतिशील कर क्या है? आप लिखेंगे प्रगतिशील कर वह कर है जिसकी दर आय बढ़ने के साथ बढ़ती है तथा कम होने के साथ कम होती है। 10वां प्रश्न है प्रतिगामी कर क्या है? आपका उत्तर होगा प्रतिगामी कर उस कर को कहते हैं जिसका भार अमीरों की अपेक्षा गरीबों पर अधिक पड़ता है, अर्थात कम आय वालों पर कर का दर कम होता है और अधिक आय वालों पर कर का दर अधिक होता है। 11वां प्रश्न है विशिष्ट कर क्या है? आप लिखोगे जब किसी वस्तु पर उसके वजन या आकार अथवा उसके इकाई के आकार के अनुसार कर लगाया जाता है। जब किसी वस्तु पर उसके वजन या आकार अथवा उसके इकाई के आकार के अनुसार कर लगाया जाता है तो उसे हम विशिष्ट कर के नाम से जानते हैं। 12वां प्रश्न है मूल्यानुसार कर क्या है? आपका उत्तर होगा जब किसी वस्तु पर कर उसकी कीमत या मूल्य के आधार पर लगाया जाता है। जब किसी वस्तु पर कर उसकी कीमत या मूल्य के आधार पर लगाया जाता है तो इसे मूल्यानुसार कर कहते हैं। 13वां प्रश्न है फीस क्या है? उत्तर होगा सरकार द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए दिया गया भुगतान फीस कहलाता है, जैसे भूमि की रजिस्ट्रेशन फीस, जन्म तथा मृत्यु के रजिस्ट्रेशन की फी, पासपोर्ट की फीस, न्यायालय की फीस। 14वां नंबर प्रश्न है लाइसेंस तथा परमिट क्या है? लाइसेंस तथा परमिट क्या है? उत्तर होगा सरकार जब व्यक्ति को कुछ कार्य करने के लिए अनुमति देने के लिए उनसे कुछ भुगतान लेती है तो उसे लाइसेंस या परमिट कहा जाता है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आयात लाइसेंस इत्यादि। 15वां प्रश्न है पूंजीगत प्राप्तियां क्या है? इसके घटक कौन कौन है? उत्तर होगा पूंजीगत प्राप्तियां वे मौद्रिक प्राप्तियां हैं जिनसे सरकार की देयता उत्पन्न होती है। पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिनसे सरकार की देयता उत्पन्न होती है तथा सरकार की परिसंपत्ति में कमी आती है। इसके घटक हैं ऋण की वसूली, ऋण एवं उधार, सार्वजनिक उद्यमों के अंशपत्र का विनिवेश। अगला प्रश्न है बजट व्यय क्या है? बजट व्यय क्या है? उत्तर होगा इसके कितने भाग हैं? बजट व्यय क्या है और इसके कितने भाग हैं? आपका उत्तर होगा सरकार के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले अनुमानित खर्च को बजट व्यय कहते हैं। इसके 2 भाग हैं राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय। 17वां नंबर प्रश्न है राजस्व व्यय क्या है? आपका उत्तर होगा राजस्व व्यय वह व्यय है जिसमें सरकार के किसी प्रकार के परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है तथा सरकार की देयता में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है, राजस्व व्यय कहलाता है। 18वां प्रश्न है पूंजीगत व्यय क्या है? उत्तर होगा पूंजीगत व्यय वह व्यय है जिसमें सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण होता है तथा सरकार की देयता कम होती है। पूंजीगत व्यय वह व्यय है जिसमें सरकार के लिए परिसंपत्ति का निर्माण होता है तथा सरकार की देयता कम होती है। 19वां नंबर प्रश्न है विकासात्मक व्यय क्या है? उत्तर होगा सरकार अर्थव्यवस्था के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के साथ प्रत्यक्ष रूप से की जाने वाली गतिविधियों पर जो व्यय करती है उसे विकासात्मक व्यय कहते हैं।
अगला प्रश्न है गैर विकासात्मक व्यय क्या है? आपका उत्तर होगा सरकार द्वारा आवश्यक सामान्य सेवाओं पर, सरकार द्वारा आवश्यक सामान्य सेवाओं पर किया गया व्यय गैर विकासात्मक व्यय कहलाता है, जैसे पुलिस, सेना, कानून व्यवस्था आदि पर किया गया व्यय। 21वां प्रश्न है निष्पादन बजट क्या है? प्रश्न है निष्पादन बजट क्या है? उत्तर होगा कार्य के परिणाम के आधार पर, कार्य के परिणाम के आधार पर निर्मित होने वाला बजट निष्पादन बजट कहलाता है। इस बजट के केंद्र बिंदु में वे उद्देश्य होते हैं जिन्हें सरकार पूरा करना चाहती है। 22वां प्रश्न है जेंडर बजट क्या है? आपका उत्तर होगा सरकार द्वारा जेंडर बजट का आरंभ महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से किया गया, अर्थात तो वह बजट जिसमें सरकार द्वारा महिलाओं के विकास, कल्याण एवं सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष बजट में एक निर्धारित राशि की व्यवस्था की जाती है, उसे जेंडर बजट कहलाते हैं। 23वां प्रश्न है संतुलित बजट किसे कहते हैं? उत्तर होगा संतुलित बजट वह बजट है जिसमें सरकार की आय तथा व्यय दोनों बराबर होता है। वह बजट जिसमें सरकार की आय और व्यय दोनों बराबर होता है संतुलित बजट कहलाता है। 24वां प्रश्न है असंतुलित बजट किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा असंतुलित बजट वह बजट है जिसमें सरकार की आय एवं व्यय आपस में बराबर नहीं होते हैं। असंतुलित बजट दो प्रकार के होते हैं, बचत का बजट और घाटे का बजट। तो अगला प्रश्न है बचत का बजट या अतिरेक बजट क्या है? आप लिखेंगे अतिरेक बजट वह बजट है जिसमें सरकार की अनुमानित आय सरकार के अनुमानित व्यय से ज्यादा होता है, तो उसे हम बचत का बजट या अतिरेक बजट कहते हैं। 26वां प्रश्न है घाटे का बजट किसे कहते हैं? उत्तर होगा घाटे का बजट वह बजट है जिसमें सरकार की अनुमानित आय सरकार के अनुमानित व्यय से कम होता है, घाटे का बजट कहलाता है। 27वां प्रश्न है बजटीय घाटा या बजट घाटा क्या है? आपका उत्तर होगा बजट घाटे का अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें सरकार का बजट व्यय सरकार के बजट प्राप्तियों से अधिक होता है, अर्थात कुल व्यय एवं कुल आय के अंतर को बजट घाटा कहते हैं। 28वां नंबर प्रश्न है राजस्व घाटा क्या है? आपका उत्तर होगा सरकार के राजस्व व्यय और राजस्व आय के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं, अर्थात जब सरकार का राजस्व व्यय ज्यादा हो और राजस्व आय कम हो तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। 29वां नंबर प्रश्न है प्राथमिक घाटा क्या है? आपका उत्तर होगा राजकोषीय घाटे तथा भुगतान किए जाने वाले ब्याज के अंतर को प्राथमिक घाटा कहते हैं। और अंतिम प्रश्न है 30वां नंबर प्रश्न है राजकोषीय घाटा क्या है? आपका उत्तर होगा सरकार की राजस्व तथा पूंजीगत दोनों प्रकार के व्ययों तथा राजस्व और उधार को छोड़कर बाकी पूंजीगत प्राप्तियों का राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो ये रहा अर्थशास्त्र चैप्टर संख्या 28 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अगले चैप्टर को लेकर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।